उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदरा थाने क्षेत्र की घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां बाहर से सब कुछ सामान दिखाई देता था, लेकिन घर के भीतर लंबे समय से तनाव, आर्थिक तंगी और घरेलू हिंसा का माहौल बना था। परिवार में लगभग 80 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिन्हें बहुत कम दिखाई देता था। उनके घर में बाथरूम में बनी भारतीय शैली की टॉयलेट काफ़ी ऊंची थी, जिस पर बैठने में उन्हें रोज़ परेशानी होती थी। कई बार वह गिर जाती थी और अपनी बहू या पोती को आवाज़ देकर उठाती थी। आखिरकार उन्होंने अपनी बहू रूबी शर्मा से बाथरूम समतल करवाने की इच्छा जताई। कुछ ही दिनों बाद एक मजदूर बुलाया गया, मिट्टी डलवाई गई और फिर एक राजमिस्त्री ने पूरे बाथरूम का फर्श समतल कर दिया। इसके बाद बुजुर्ग महिला को काफ़ी राहत मिली और उन्होंने अपनी बहू की खूब तारीफ भी की। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसी नए बने फर्श के नीचे एक ऐसा राज दफन था जो 44 दिन बाद पूरे शहर में सनसनी फैला देगा। मामले की शुरुआत 19 मई 2026 से जुड़ी बताई जाती है। परिवार के सदस्य सुरेंद्र शर्मा अचानक लापता हो गए। उनकी पत्नी रूबी शर्मा ने रिश्तेदारों, परिचियों के साथ काफ़ी तलाश करने का दावा किया। बाद में अपने जेठ अनिल शर्मा के साथ सिकंदरा थाने पहुंची और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मामला दर्ज किया और तलाश शुरू की, लेकिन शुरुआती दिनों में कोई खास सुराग नहीं मिला। सुरेंद्र शर्मा की उम्र लगभग 44 वर्ष थी। परिवार के अनुसार वह शराब पीने के आदी थे और कई बार घर से पैसे लेकर चले जाते थे। इसलिए शुरुआत में सभी को लगा कि वह शायद कहीं चले गए होंगे और कुछ दिनों बाद वापस लौट आएंगे। समय बीतता गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। करीब 44 दिन बाद एक नई बात सामने आई। सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा अपनी मां की पेंशन से जुड़ा काम कराने बैंक पहुंचे। वहां उन्हें जानकारी मिली कि पेंशन लगातार खाते में आ रही है और उससे पैसे भी निकाले जा रहे थे। यह सुनकर उन्हें संदेह हुआ, क्योंकि उनका छोटा भाई कई दिनों से लापता था। घर लौटकर उन्होंने अपनी भाभी रूबी शर्मा से 2 सवाल पूछे। माँ की पेंशन के पैसे कौन निकाल रहा है और सुरेंद्र आखिर कहाँ है? बताया जाता है इन सवालों का रूबी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अगले दिन घटनाक्रम ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। रूबी ने कथित रूप से अपने जेठ को फ़ोन करके बताया कि सुरेंद्र घर के बाथरूम के नीचे दफन है। यह सुनकर अनिल शर्मा के होश उड़ गए। उन्हें तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मजदूरों की मदद से बाथरूम का फर्श तोड़वाया गया। खुदाई के बाद वहां से मानव अवशेष बरामद हुए। लंबे समय तक जमीन के नीचे रहने के कारण शव कंकाल में बदल चुका था। प्रारंभिक पहचान में गले में मिले रुद्राक्ष और हाथ में पहने कड़े के आधार पर की गई, जबकि वैज्ञानिक पुष्टि के लिए डीएनए जांच कराई गई। पुलिस को शुरुआती जांच में आशंका सामने आई कि घटना से पहले घर में घरेलू विवाद और आर्थिक तनाव लगातार बढ़ रहे थे। बताया गया कि सुरेंद्र लंबे समय से बेरोजगार थे, शराब की लत से परेशान थे और परिवार में अक्सर झगड़े होते थे। इन्हीं परिस्थितियों के बीच यह वारदात हुई। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बाथरूम का फर्श समतल कराने का काम उसी समय कराया गया था जब सुरेंद्र के लापता होने की बात कही जा रही थी। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ते हुए मामले की विस्तृत जांच शुरू की और संबंधित लोगों से पूछताछ की। यह मामला सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों से तेजी से चर्चा का विषय बन गया। लोगों को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि जिस बाथरूम का रोज परिवार के सभी सदस्य इस्तेमाल कर रहे थे, उसके नीचे इतने दिनों तक शव दबा रहा और किसी को जानकारी भी नहीं हुई। हालांकि किसी भी आपराधिक मामले में अंतिम सत्य अदालत में पेश किए सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होते हैं। इसलिए जांच पूरी होने और अदालत के अंतिम निर्णय से पहले किसी व्यक्ति को दोषी मान लेना उचित नहीं है। यह घटना हमें भी याद दिलाती है कि घरेलू हिंसा, नशे की लत, पारिवारिक तनाव और आर्थिक समस्याओं को समय रहते बातचीत, कानूनी सहायता और परामर्श के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। छोटी मोटी समस्याएं यदि लंबे समय तक अनदेखी की जाएं तो एक गंभीर परिणामों का कारण बन सकती हैं। समाज और परिवार दोनों की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में समय रहते मदद और सहयोग उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसी भी परिवार को ऐसी दुखद परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। ऐसे अगर कहानियाँ आपको पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।